फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के बारे में डिटेल्स में देखने वाले हैं। इसके फर्स्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कोलिजन थ्योरी के, उसके बाद देखा था ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को हम लोगों ने डिटेल्स में कंप्लीट कर लिया था। तो आज के इस क्लास में क्या देखने वाले हैं, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के बारे में डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, ताकि आप लोग को अच्छे से डिटेल्स में समझ में आ जाए। क्या होता है देख लेते हैं। तो यहाँ पर से स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले ए क्या होता है हम लोग का, प्रोडक्ट सिंपल रिएक्शन होता है, और ए से बी क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, और ए से पी क्या होता है हम लोग का, कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, रिएक्शन होता है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन। तो ये आप लोग को जनरल क्या करना है, इसको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग आगे चल के यूज करेंगे इस टर्म को। तो अब देखेंगे हम लोग कि स्टेडी स्टेट क्या होता है, जो कि मोस्ट एमपी है। यहीं से हम लोग का क्या बनता है, थ्योरी बनता है, एंड इसका डेफिनेशन भी बनता है इसी से। क्या होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ इंटरमीडिएट। इट मीन्स क्या होता है हम लोग का, जिस तरह से रेट ऑफ फॉर्मेशन, जितना ही भी हम लोग का इंटरमीडिएट बनेगा, जितना टाइम, ठीक है, इंटरमीडिएट बनेगा, उतने ही टाइम क्या होगा हम लोग का रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगा। दोनों क्या होगा, साथ साथ में होगा। क्या होगा, दोनों साथ साथ में बनेगा, ठीक है। इंटरमीडिएट बनेगा, तुरंत उसी टाइम में क्या बनेगा, डिसअपियरेंस हो जाएगा, इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस इंटरमीडिएट हो जाएगा। तो जितना टाइम बनेगा उतना टाइम क्या हो जाएगा, ये डिसअपियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर के जो टाइम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट बोलते हैं। जैसे कि हम लोग ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं, ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। ये हम लोग का क्या हो जाता है, रिएक्टेंट हो जाता है, ये हम लोग का प्रोडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर से ये जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पर से कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर से आ गया तो कांस्टेंट हो गया कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर जा रहा है तो क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है हम लोग का, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर से जो टाइम है यहाँ पर से, और ये वाला ये कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट में क्या हो रहा है, या तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है। इसके बीच में जो होने वाले कांस्टेंट का जो टाइम होता है वही हम लोग का स्टेडी स्टेट होता है। ये हम लोग का इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, जहाँ पर से या तो ये रिएक्टेंट में आ सकता है या तो प्रोडक्ट में जा सकता है। तो हम लोग पहले वाले में देख ही चुके हैं। तो जो रेट होता है यहाँ पर डिसअपियर होने का, और यहाँ पर फॉर्मेशन कांस्टेंट होने का, तो उसमें जो टाइम लग रहा है वही हम लोग का स्टेडी स्टेट होता है। तो अब देख लेते हैं हम लोग इसके रिएक्शन को। तो जनरली हम जानते हैं कि A + B रिएक्टेंट से मिल करके क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। अब मैकेनिज्म की बात करते हैं, जो कि मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से नोट्स से बनाते रहना, ताकि आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या हो जाए, मोस्ट एमपी हो जाता है ये मैकेनिज्म। फर्स्ट की बात करते हैं, ए यहाँ पर से लेते हैं के रेट कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर से 1 लेते हैं, और ये हम लोग का क्या हो जाता है, सी हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। अब इंटरमीडिएट आता है तो जो हम लोग जानते हैं कि जो स्लो रिएक्शन होता है वही हम लोग का क्या होता है, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है। क्या होता है, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है। जो स्लो स्टेप होता है, इंटरमीडिएट बनता है वही वाला, ठीक है। यहाँ पर से C + B को लेंगे तो K2 यहाँ पर से होगा जाएगा, जो कि हम लोग का क्या है, रेट कांस्टेंट है, तो हम लोग का प्रोडक्ट का फॉर्म हो जाता है। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के फॉर्म में हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर से रेट इक्वल टू होता है K1A। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है हम लोग का। अब सेकंड देखते हैं हम लोग का, क्या देखते हैं यहाँ पर से, A और K1C। ये हम लोग का यहाँ पर से जब रिएक्शन करवाता है, फर्स्ट वाला तो यहाँ पर देख लीजिए, तो हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आया। यहाँ पर से फर्स्ट वाला देख लिए कि इस प्रकार से रिएक्शन हो सकता है। सेकेंड टाइप की रिएक्शन देखते हैं, यहाँ पर से ये सेकेंड टाइप के रिएक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा हम लोग का, सेकेंड टाइप के रिएक्शन में यहाँ पर से C + B, यहाँ पर से K2 प्रोडक्ट, जो ये वाला जो स्टेप है हम लोग का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आ जाएगा। जबकि यहाँ पर से देखे थे तो हम लोग का जो फर्स्ट वाला स्टेप ही था वही हम लोग का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आ गया था।
तो यहाँ पर प्रोडक्ट के फॉर्म में जो यहाँ पर से जो स्टेप है ये K2 वाला है, ये हम लोग का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो कि स्लो स्टेप हो जाता है। तो रेट इक्वल टू क्या आ जाएगा K2BC। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है हम लोग का। अब देखेंगे हम लोग टू फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन बाय यूजिंग स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो इस प्रकार से हम लोग इसे फाइंड आउट करेंगे। अब कैसे करते हैं, हम लोग जनरली जानते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इक्वल होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, जिस टाइम से बनेगा उस टाइम से डिसअपीयर हो जाएगा। अब K1A इक्वल टू K2BC। तो ये हम लोग का रेट कांस्टेंट था, हम लोग देखे थे। तो यहाँ पर से C जो होता है, यहाँ पर से C को यहाँ पर से पक्षांतर कर लेते हैं। इक्वल में क्या आ जाता है, K1 को यहाँ पर से लिख लेते हैं और K2B को यहाँ पर से हम लोग नीचे लिख लेते हैं। ये हम लोग का क्या होता है, सेकेंड रिएक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, सेकेंड इक्वेशन हो जाता है। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब सेकेंड एंड फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे, यहाँ पर से फिलअप करेंगे। तो क्या आ जाएगा हम लोग का रेट K2 यहाँ पर से B आ जाएगा इनटू K1 अपान में ये हम लोग का K2B यहाँ पर से आ जाएगा। तो हम लोग का K2B और K2B कैंसल आउट हो गया, बच गया हम लोग का K1A। तो ये हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। तो यही बच गया हम लोग का रेट इक्वल टू K1A। ये क्या है, हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। अब इसके हम लोग एग्जांपल की सेकंड की बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का तो आ गया, अब हम लोग को क्या देखना है, सेकंड ऑर्डर का देखना है। किस प्रकार से देखना है उसको देखेंगे। तो दोनों में कंपेयर करना हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। अब देखेंगे A प्लस B, ये प्रोडक्ट का फॉर्म कर लेते हैं। मैकेनिज्म को देखेंगे, K1 फर्स्ट में तो हम लोग K2 लिए थे इसको, अब हम लोग देख लेंगे इसको K1 माइनस में लेंगे, -1 के फॉर्म में लेंगे। तो ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप हो जाता है। अब देखेंगे ये हम लोग का स्लो स्टेप हो जाता है। सेकेंड वाला स्लो स्टेप हो गया और फर्स्ट वाला फर्स्ट स्टेप हो गया। तो ये हम लोग का C प्लस B K2 यहाँ पर से P प्रोडक्ट का फॉर्म कर लेता है। इक्वेशन ऑलवेज फर्स्ट स्टेप होता है। ये रेट हम लोग का क्या आ जाएगा, K2 ये यहाँ पर से आ जाएगा और BC। रेट को हम लोग किसके फॉर्म में लेते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप को हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। तो यही हम लोग स्लो स्टेप को यहाँ पर से ले लेते हैं। ये हम लोग का क्या आ जाता है, फर्स्ट इक्वेशन आ जाता है। बाय यूजिंग स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग देखे थे, इसका फार्मूला को देखे थे। ठीक है, तो फार्मूला में क्या आता है, जिस टाइम क्या होता है हम लोग का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होता है, उसी टाइम पे हम लोग का रेट ऑफ अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर से होता है। वही रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इक्वल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ इंटरमीडिएट यहाँ पर से। तो इसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पर से यूज करेंगे। किस में यूज कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप में यहाँ पर से बाय यूजिंग स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ पर से K1 यहाँ पर से A ले लेते हैं। यहाँ पर से वो कैसे आया, फर्स्ट स्टेप से आया। ये K1A को यहाँ पर से लेंगे इक्वल टू हम लोग का जो K-1 है ना, उसको लेंगे। K-1 है ये, K-1C यहाँ पर से C, और उसके बाद में हम लोग प्लस करेंगे, किसको प्लस करेंगे, K2 और ये BC को। कॉन्सेंट्रेशन है तो हम लोग B और C को इस प्रकार से लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन को। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाता है। अब देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, इसी को K1A है, यहाँ पर से C को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर से कॉमन आ गया K1 और ये प्लस K, ये माइनस है ना, K-1। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर से प्लस K2B यहाँ पर से आ जाता है। C को यहाँ पर से ले लेते हैं पक्षांतर के फॉर्म में इक्वल टू क्या आ जाता है हम लोग का K1 यहाँ पर से A आ जाता है। यहाँ पर से K1A अपान में क्या आ जाता है, इतना को हम लोग अपान में लिख लेते हैं K1 K-1 प्लस K2 और ये B हम लोग का, ये इक्वेशन हम लोग का सेकेंड आ जाता है। ठीक है, आई होप इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब इसके आगे की रिएक्शन को देखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम लोग पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का रेट इक्वल टू K2B इंटू यहाँ पर से K1A अपान K-1 प्लस K2B। रेट यहाँ पर लेंगे, रेट कैसे लेते हैं, यहाँ पर से K1 यहाँ पर से K1A लिए थे ना, वही है। तो यहाँ पर से K1 और यहाँ पर से K2B
जो है ना के यहाँ पर से ले लेते हैं इसी को, ठीक है। इतना को लिखेंगे, टोटल को यही लिखा हुआ है यहाँ पर से, ये K1 इनवर्स प्लस K2B और यहाँ पर से K1A यहाँ पर से लिखा है ना, और ये हम लोग का K2B, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर से फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को पुट किए हैं एक दूसरे में। तो यहाँ पर से कैसे आएगा, अब इसको हम लोग एक को हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। तो नेगलेक्ट करेंगे एक को तो हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर आ जाता है। कैसे आता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर से क्या आता है हम लोग का, हम लोग मानते हैं कि जो K यहाँ पर से नेगलेक्ट करेंगे ना, यहाँ पर से नहीं करना है, यहाँ पर से करना है। अब कैसे करेंगे देखेंगे, ठीक है। इसको क्या होता है हम लोग का K-1, ठीक है। K1-1 को K-1 को मोर देन मानेंगे किसका, K2B से। इट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग K2B को नेगलेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर से K2B को नेगलेक्ट करेंगे, तो इतना को हम लोग यहाँ पर से लिख लेंगे। यहाँ पर से इतना को लिख लिए हैं, ठीक है। वही है K1 K2 और ये A और ये B और ये हम लोग का K-1 यहाँ पर से लिख लेते हैं। तो क्या किए हैं, इतना को नेगलेक्ट किए हैं, तो इतना को लिख लिए हैं यहाँ पर से। अब यहाँ पर से क्या करेंगे, यहाँ पर से इसको नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको नेगलेक्ट करेंगे तो इतना को लिख लेंगे, ठीक है। किसको लिखेंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो इतना को लिख लेंगे यहाँ पर से। तो वही किए हैं, यहाँ पर से K-1 को नेगलेक्ट कर दिए हैं, तो K1A आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा हम लोग का, K1A आ जाएगा। K-1 को यहाँ पर से नेगलेक्ट कर दिए हैं, तो K1A आ जाएगा। अब कैसे आएगा, क्योंकि K2B यहाँ पर से कट जाता है, तो हम लोग का K1A यहाँ पर से आ जाता है। तो ये हम लोग का क्या है, हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है, और ये हम लोग का सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। तो ये क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन 1 आया है, कॉन्सेंट्रेशन A और B आया है, इसलिए ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो वही किए हैं और कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का आ जाता है रिएक्शन का। आई होप आज की क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। हम लोगों ने स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन को डिटेल्स में अच्छे से देख लिया है। आगे वाले लेक्चर में हम लोग पूरे फिजिकल केमिस्ट्री MSc फर्स्ट सेम का हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं BSc MSc, आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड टेलीग्राम में ज़रूर से जुड़ जाएं, ताकि आप लोग को वहां पर से नोट्स प्रोवाइड हो सके। तो आज का क्लास एंड करते हैं यहीं से। आई होप आप लोग को वीडियो लेक्चर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक ज़रूर से किया करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर से करें। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।